जोरदार तालियां बजाकर इस कार्यक्रम को संपन्न करें। मित्रों, अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं वो हमारे बीच में वो शख्सियत है कि हर सुबह एक नई चुनौती और उस चुनौती का डटकर मुकाबला करने वाले व्यक्तित्व का नाम शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करता हूं वो हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय भैया आमंत्रित है। तालियां बज रही हरी चीज, तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत हो। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, दादा माखनलाल जी की और माखन नगर और आसपास की जनता की। मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, जिनको पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया जाए, आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, उनका भी आप स्वागत करें ताली बजा के श्रीधर जी का। दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के सभी परिजन बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, बहुत कर्मठ और गतिशील विधायक। मैंने तो सोचा 120 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं, अब केवल धन्यवाद मिलेगा, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं। भाई विजयपाल सिंह जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता, होशंगाबाद से नर्मदापुरम से विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, बहुत यशस्वी नेता हमारे भाई प्रेम शंकर वर्मा जी, सिवनी के विधायक, पिपरिया के विधायक आदरणीय श्रीमान ठाकुरदास नागवंशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, उनको मैं प्रणाम करता हूं, आदरणीय दादा मधुकर राव हरणे जी, आदरणीय सरताज सिंह जी, भाई शिव चौबे जी, कुशल पटेल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, राकेश जादौन जी, दर्शन सिंह चौधरी जी, बहन माया नारोलिया जी, महेश जी, सभी गणमान्य नागरिकगण अलग अलग संगठनों से यहां उपस्थित हैं, साहित्यकार, पत्रकार, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। बचपन से हम एक पुष्प की अभिलाषा पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविता, ये गीत केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजाए और वीर और क्रांतिकारियों के प्रति एक आदर का भाव पैदा किया। अब तक जो अपना बावई था, अब मेरा तो पुराना नाता इसलिए है कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के भी जैत से यहां आया हूं मंगलवार की बाजार करने।
अभी मंगलवार को लग रही कि नहीं बाजार? 4 बोरा गेहूं भरे और जैसे नाव में धरी बैलगाड़ी, रोटियां बांधी और चल दिए बाबई। तो बाबई की बाजार तो होती ही थी पहले, तब ट्रैक्टर ट्राली का इतना चलन नहीं था। बैलगाड़ी, फिर घोड़ा गाड़ी। अगर तीव्र गति से जाना हो तो फिर अपनी घोड़ा गाड़ी तांगा चलता था। अब तो तांगा भी दिखाई नहीं देता। खेती आधुनिक हो गई, इसलिए बेचारे चैतुओं का काम भी खत्म सही है। पहले तो फसल कटती थी, फिर 85 लगती थी। भूल गए कि याद है? 85, और वे वहीं से पूरा फेंकते थे गाड़ियों में। और 85 पे जो रह जाते थे टूट के गेहूं के बाने, वो बीनने भी बहुत आते थे। कई बार उसी में कमाई हो जाती थी, बेरोजगारी दूर हो जाती थी। और बाद में जब पूरी फसल कट के ढुआ जाती थी तो छिटकवार भी चलती थी। याद है कब भूल गए भैया? अब सब चीजें खत्म हो रही है। अच्छा, आज एक बात और याद दे रहा हूं कि मैं देख रहा था, हार्वेस्टर से खेत लगभग कट गए, फसल आ रही है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन मैं जहां जाता हूं आप सब मांग करते हैं, आपसे नहीं कह रहा, पूरे प्रदेश में गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की करो, गौशाला खोलो। आज दिल से बताना, खुले मन से कह रहा हूं, तुमने गौ माता के लिए भूसा बचने दिया क्या? जरा ईमानदारी से बताना, बचने दिया क्या किसी ने? पहले हार्वेस्टर से साफ, और अब आग लगेगी सब, धू धू करके खेत जलेंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी जलेंगे, और धुआं प्रदूषण फैलाएगा, वो अलग है। हम आज सोचें, देखो, अपेक्षा ये होती कि जो करे सरकार ही करे, चलाओ गौशाला। अब बीड़े बची नहीं, बना के वो चैन वाले ट्रैक्टर और खेत बना दिए सब। अपने नर्मदा तट पे कितनी बीड़े थी बताओ? घास होता था, कैल, मुछैल, बच्चों को तो नाम भी याद नहीं होगा, सूकरा, याद है कि भूल गए? अब सब खत्म, खेतों के सब। अब गौ माता चेहरे का जा बता दो, भूसा के पते नहीं है। अब गौशाला खोल लो तो भूसा कहां से लाओ? ये गौरव दिवस है। मैं देखिए, कोई सरकार अकेली पूरा प्रदेश नहीं बना सकती, सरकार और समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। बाबई का नाम माखन नगर हुआ। एक भारतीय आत्मा थे दादा माखनलाल चतुर्वेदी। इस धरती की, इस माटी की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाया दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अद्भुत प्रतिभा। लेकिन इस माटी की भी यह क्षमता थी कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी पैदा हुए। मैं इस माटी को प्रणाम करता हूं, दादा को प्रणाम करता हूं। और आज राजनीतिक भाषण देने नहीं आया। यह गौरव दिवस क्यों मेरे बहनों और भाइयों? मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। आप सब लोगों को बहुत विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जब विजय और उदय जी बोल रहे थे, आप देख लो, सड़क, सिंचाई, बिजली, पुल, पुलिया, स्कूल, आज वो गिनाने नहीं आया।
और मुझे कहते हुए गर्व है कि आपके आशीर्वाद से विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल के विकसित राज्यों की पांच में आज खड़ा कर दिया। अभी मैं कलेक्टर से पूछ रहा था कि अभी गेहूं में हूं, खरीद केंद्र पे आ रहा है कि नहीं, बोले आज ही शुरू हुए, लेकिन कई जगह आ ही नहीं रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि गेहूं के दाम भी बढ़िया है। और किसान भाइयों, मैं दिन रात जी जान से लगा हूं, आज भी मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि 4 बजे मेरी मीटिंग दिल्ली में है। पीयूष गोयल जी से भी मैं मिल रहा हूं। गेहूं को विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, निर्यात होगा अपने मध्य प्रदेश का गेहूं, नर्मदापुरम का गेहूं निर्यात होगा तो दाम और अच्छे मिलेंगे। मैं 2-2 बैठकें कर चुका, आज तीसरी करने जा रहा हूं। अब इस बार कई मुझसे मिलने बहुत लोग आ रहे हैं, वेयर हाउस वाले। अब वो इसलिए चिंतित है कि गेहूं एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे वेयर हाउस का क्या होगा। वो एक अलग तरह की समस्या है। लेकिन खुशी तो यह है कि अपना गेहूं एक्सपोर्ट होगा तो किसान को पसीने की बेहतर और बेहतर कीमत मिलेगी। और मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती का, इस माटी का गेहूं गोल्डन ग्रेन कहलाता, गोल्डन ग्रेन, एमपी व्हीट, बाहर इसको कहते हैं एमपी व्हीट। दिल्ली बंबई में कहीं का भी गेहूं हो वो भरते इसी नाम से एमपी व्हीट, ताकि उसका आटा भी बिक जाए और वो गेहूं भी बिक जाए। बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं आप टीवी में, सोने जैसे दाने। वो दाने कहां के, अपनी तो दाने हैं। और इसलिए वो सारे प्रयास चल रहे हैं। बस क्वालिटी का एक सवाल है, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर अपनी साख पूरी दुनिया में स्थापित हो गई तो मध्य प्रदेश का गेहूं, ये रूस यूक्रेन को कोई पूछेगा नहीं, फिर भट्टे के भाव अपने गेहूं जाएगा दुनिया भर में। हम तो दुनिया के बाजार में कब्जा जमाना चाहते हैं। और ये जो गौरव दिवस की परिकल्पना है कि आओ अपन मिलकर सोचें। देखो, मैं तो दिन रात काम करूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपने गांव को बनाना है, अपने शहर को बनाना है, तो आपके सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा। देखो, कई बार अपन सोचता है हमें क्या करना, सरकारी काम है। सरकारी काम नहीं, अपना काम है भाई। सड़क बनना, स्कूल बनना, पुल पुलिया बनना, विकास की योजना पे काम। एक जगह हम गए तो एक बिल्डिंग में घटिया काम हो रहा था, तो मुझे बताया देख लो। इनका क्या होगा, सड़क रही है। तुम इनका आपके गांव में तो बन रही है, तो जब बन रही थी तब आपने टोको नहीं किया, हमने आपको क्या जा रहा हो, जो तो सरकार को काम है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का नहीं भाई, हमारा काम है। हमारा गांव, हमारा शहर कैसे बने, इसलिए गौरव दिवस। और मैं विजय जी, आपको, टीम को, जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। यहां आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज भी कवि सम्मेलन, खेल कूद की प्रतियोगिताएं भी करो, लोक कलाकारों के कार्यक्रम भी करो, और कुछ चीजें मिलकर तय करें। और ये केवल माखन नगर के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी गांव वासियों को कह रहा हूं, अपने अपने गांव का भी गौरव दिवस तय करो आप, और कुछ चीज हम लोग तय करें। देखो, मुख्यमंत्री के नाते मैं कसर नहीं छोड़ने वाला। जब तक मेरी सांस चलेगी, बस चलेगा, मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि
मुझे अपनी जिंदगी सार्थक करनी है भाई, सेवा करके जनता की जिंदगी को बेहतर बना के मुझे मेरा जीवन सफल बनाना है। लेकिन अकेले मुझसे नहीं, हम सब मिलकर काम करें। और ये कुछ चीजें हम तय कर सकते हैं। आज वो वैसा भाषण, ये योजना वो योजना पे मैं नहीं जा रहा, चलाएंगे चलेंगी बेहतर इंप्लीमेंट करने की। लेकिन सोचो आप अगर जुड़ जाओ तो। अब जैसे स्वच्छता है, मैं माखन नगर वासियों को बधाई देता हूं, यहाँ के सभी संगठनों को, व्यापारी साथियों को, अलग अलग मित्रों को कि सफाई अभियान चलाया है। अब इंदौर सफाई में नंबर 1 है हिंदुस्तान में 5 साल से, और पहचान इंदौर की बन गई, स्वच्छता मतलब इंदौर। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि इंदौर की जनता जुड़ गई। एक पत्रकार कहीं बाहर से आए, इंदौर में एयरपोर्ट पर उतरे और एक गाड़ी किराए पे ली और एयरपोर्ट से इंदौर की तरफ बढ़े गाड़ी में। तो कुछ उन्हें खा के चिप्स मिप्स पैकेट उन्हें कांच खोला और ऐसा फेंक दिया। ड्राइवर ने गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया। तो पत्रकार मित्र ने कहा, ये गाड़ी रोक क्यों रहे हो? ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे वो उड़ गई थी पन्नी, वो दौड़ के गया और फिर उठा के लाया, और उठा के ला के कहा कि साहब ये गाड़ी में डस्टबिन है, उसमें डालो, बाहर मत फेंक देना, मेरे इंदौर की इज्जत खराब हो जाएगी। एक ड्राइवर ये कहता है। अब सोचो हम माखन नगर वासी अगर ये तय कर ले कि नहीं, स्वच्छता रहेगी, नगर पंचायत जो देखेगी वो नगर पंचायत देखेगी, लेकिन हम मिलके अपने घर को साफ रखें। कंपनियों को भरे हैं तब जाके इतनी बिजली हम दे पा रहे हैं। 21,000 करोड़ रुपया कितने भरे? अरे एक बार बोल के बताओ भैया, कितने भरे? 21,000 करोड़। किसान भाइयों, अपने यहाँ तो खैर नहर है, कुएं से जब बिजली जाती 5 हार्स पावर की बिजली पे 48,000 रुपया सरकार भरती है, तब सस्ती बिजली मिलती है। गरीब भाई बहनों 100 रुपया आपको सोचता ऐसे ही, लेकिन जब आपके तरफ से पैसा भरते हैं तब बिजली जलती है। मैं महंगी करने की बात नहीं कह रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि एक संकल्प हम लेंगे, हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे साहब। जरूरत होगी तो जलाएंगे, नहीं तो खटका बंद रहेगा, स्विच बंद रहेगा। कई जगह सवेरा हो गया, दिन है, और तो अभी लट्टू जल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं। खेतों में भी कई बार आप देख लो तो मोटर नहीं चल रही, रात में जरूरत नहीं, लेकिन बल्ब जरूर जल रहा। मैं सच कह रहा हूं, अगर हम केवल फिजूल खर्ची बंद कर दें तो कम से कम 4,000 करोड़ रुपया बच जाएगा आपका, सरकार का, आपका। तो ये हम कर सकते हैं कि हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर से भी बताएं, दिक्कत तो नहीं है? तो हम ये भी संकल्प लें कि हम बिजली बचाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, और भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। ये छोटी छोटी चीजों से कितना भला हो सकता है अपने प्रदेश का, देश का। ये पैसा हम दूसरे काम में लगा सकते हैं। वैसे ही पानी के मामले में, सिंचाई का पानी है, पीने का पानी, हम गांव-गांव में नल जल योजना बना रहे हैं। इस साल खर्चा कर रहे हैं नल जल योजनाओं पे, लगभग 12,000 करोड़ खर्चा होंगे। संकल्प है मेरी बहनों
कि गांव में हैंडपंप का पानी नहीं, धीरे धीरे पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा और गुंड और गघरा भरा जाएंगे। लेकिन संकल्प ये भी कि पानी फालतू नहीं बहाएंगे, पानी बचाएंगे। और खेतों में भी जितनी जरूरत है उतनी सिंचाई करेंगे, नहीं तो अपने बगल से नहर जा रही। अभी मुझे कहा कि उधर ज्यादा पानी आ रहा है, इधर कम पानी आ रहा है। कई बार गुलाबा खोल दो रे भैया, तला तला अपनो खेत भर जाए तब बढ़न दो पानी, नहीं तो पानी चाहिए। लेकिन जितना बचा सके बचाएं, अपन जितनी जरूरत है उतना। एक एक बूंद पानी बचेगा तो वो और काम आएगा। ये गौरव दिवस का मतलब कि हम अपनी तरफ से मिलकर क्या कर सकते हैं। गांव का स्कूल अपना ठीक चले, अपनी भी जवाबदारी है। पालकों का संघ बनता है, हर साला में बनता, उनकी ड्यूटी है देखे पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही कि नहीं हो रही। ये हमारा काम है। मेरे बहनों और भाइयों, ये छोटे छोटे काम अगर हम हाथ में ले लें, विकास का कोई काम होगा तो नजर रखें। अगर घटिया हो रहा है तो कौन कर रहा है? तो पंचायत कर रही है, बाकी कोई एजेंसी कर रही है। तो हम बात करें कि हमारा पैसा है, ये ठीक है, ठीक खर्चा होना चाहिए। एक साल सड़क बनी, दूसरे साल टूट गई, पैसा कौन का जाता? हमारा जाता है। और इसलिए मैं ये अपील भी कर रहा हूं, गुणवत्तापूर्ण काम। और एक बात और, हम तय करें कि कोई भी एक पैसे की रिश्वत नहीं देगा। देखो आजकल जितने भी गुंडे बदमाश हैं मध्य प्रदेश में, आजकल आप देख रहे होंगे, जितने भी गुंडे बदमाश बेटियों की तरफ अगर गलत नजरों से देखा तो फिर आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, बदमाशों पे, गरीब का खून पीने वालों पे, बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पीछे से ही बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो बुलडोजर चल रहा है। और रोज आप देख रहे हैं, केवल जेल भेजना पर्याप्त थोड़ी है। जेल गए, जमानत पे आ गए, अरे ऐसा तोड़ूंगा कि जीने के लायक नहीं बचेंगे। आर्थिक कमर तोड़ देंगे, घर घाट के ही नहीं रहेंगे। अब एक अपराध करके भाग गया, जब बुलडोजर पहुंचाएगा, मत तोड़ो मैं आ रहा हूं, मत तोड़ो मैं आ रहा हूं। सतम साठ्यम समाचरेत, ये चलेगा अन्याय समाप्त करने के लिए। और मैंने इसी नर्मदा नगर की, अपने माखन नगर की धरती पर एक बार कहा था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? लोगों ने कहा था पता नहीं गड्ढा खोद के कहां गड़ाएंगे। मैंने कहा गड्ढा में नहीं गड़ाऊंगा, ऐसे ही करूंगा जैसा भी कर रहा हूं, तो पता ही नहीं चलेगा। अपराधियों को दफन करना जरूरी है। और वैसे ही मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, हमने व्यवस्था ट्रांसपेरेंट बनाई, पैसा हम खाते में डालते हैं,
मैं सावधान कर रहा हूं, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, अब पीएम आवास का मकान आया, किस्त तो जाती है खाते में, और कई जगह शिकायत मिलती कि बगल में से 10-5 हजार मार दिए कि दे जाओ। कोई भी एक नया पैसा नहीं देगा, मैं भ्रष्टाचारी को भी नेस्त नाबूद कर दूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। ये दलाली करने वाले, गलत तरीके से धन अर्जन करने वाले, ये मुट्ठी भर लोग बदनाम करते हैं। और कलेक्टर है, कमिश्नर है, पूरी पारदर्शिता है। पैसा कोई मांगे तो एक नंबर जारी करें, खबर मिल जाए, फिर मैं निपट लूंगा। बस झूठी खबर नहीं दे दे कोई, थोड़ी जांच करनी पड़ती है। नहीं कोई से जरा लगी बंदी है तो वो ले जाके कह दो, प्रॉपर जांच करके। तो एक संकल्प हम ये लेंगे कि हम रिश्वत नहीं देंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे जोर से बोलो, लेंगे कि नहीं? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की। समाप्ति के कदम उठाने पड़ेंगे इन बुराइयों के। और एक बात और, नशा नाश की जड़ है। ये मैं आज से नहीं कह रहा, नर्मदा सेवा यात्रा में आपने देखा, नर्मदा किनारे संकल्प करा के और वहां शराब की दुकानें बंद की। लेकिन जब तक नशा मुक्ति अभियान नहीं चलेगा, तब तक पीने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं। जहां बंद करो वहां भी आ जाती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है। इसको बाकायदा लॉन्च करके और लोगों से अपील करेंगे कि परिवार तबाह होता है, शरीर तबाह होता है, धन तबाह होता है। ये काम कठिन है क्योंकि सामाजिक बुराई है ये। और ये केवल इससे नहीं होगा कि ये बंद कर दी तो अब बंद हो गई। जिन राज्यों में बंद है वहां भी हालत खराब है। इसलिए जनता के मन से ही ये चीज खत्म हो सकती है कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करेंगे, गांव में निवेदन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में केवल शराब नहीं, वो दूसरे नशे भी आ गए हैं। शराब के अलावा हीरोइन, चरस, अलग अलग तरह की चीजें हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। बोलो तैयार है? कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा संकल्प अपन को। बोलो तैयार है? तो बोलिए नर्मदा मैया की। धीरे धीरे इस बुराई से मध्य प्रदेश को मुक्त कर दे, यह हमारी कोशिश होगी बहनों और भाइयों। सचमुच में हम सब मिलकर अगर काम करें तो आज जिस गति से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा गति से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा के हम दुनिया का सबसे अच्छा राज्य बना के दिखा सकते हैं। इसके लिए गौरव दिन, गांव गांव संकल्प ले, शहर शहर संकल्प ले, सुधार का एक आंदोलन चल पड़े, मिलकर हम सब करें तो मुझे लगता है हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए गौरव दिवस में गांव गांव से अपील कर रहा हूं कि मनाओ भाइयों। देखो मेरे मन में और क्या हो सकता है, यही कि मेरे राज्य में मध्य प्रदेश में राम राज्य आए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। आज भारत की अहमियत ऐसी है कि रूस और अमेरिका दो ही सोच रहे हैं हमारी तरफ कैसे हो जाए भारत।
भारत आज भारत है, महाभारत, महान भारत बढ़ रहा है देश अपना। उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम मिलकर अपने मध्य प्रदेश को बढ़ाएंगे, यही मेरे जीवन का संकल्प है। बहनों और भाइयों, मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, ये टीम कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपका सहयोग मिलेगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज विजय जी ने कुछ और मांगे किए, बजट अभी पूरा हो गया है, लेकिन इनको यथा समय एक तो दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की स्मृति में ऑडिटोरियम का निर्माण और लाइब्रेरी का निर्माण माखन नगर में होना चाहिए, मैं सहमत हूं। और वो संस्कारों का केंद्र भी बन जाए, अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत भी बढ़े। और ये जो मोबाइल है, इससे थोड़ा बच्चों को बचाना है। शिक्षा के लिए मोबाइल अच्छा है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मोबाइल में कई इतनी अश्लील सामग्री आती है जो हमारे बच्चों को गलत दिशा में ले जाती है। वो विषय बड़ा व्यापक है, लेकिन यह ऑडिटोरियम बनेगा और जितने बाकी गांव के पुल के बाकी दिए तो परीक्षण करके माखन नगर ब्लॉक में हो, चाहे सुहागपुर हो, चाहे नर्मदापुरम जिला हो, पहले भी कसर नहीं छोड़ी मेरे बहन और भाइयों, आज भी कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। आइए, मैंने जो जो चीजें कही, क्योंकि कई चीजें अब शुरू हो रही है, तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है फिर से बुजुर्गों की, और ये यात्रा शुरू हो रही है 19 तारीख से। एक भी कहीं नहीं पहल कर रहा हूं, लेकिन आज उसके लिए नहीं आया। आज तो हम सब मिलकर संकल्प करें कि जो जो बात आज मैंने कही है आप भी दिल में उतार लें और अपने गांव को वैसा बनाने में मुझे सहयोग करें, यही निवेदन करने आया हूं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर